नमस्कार मित्रों। आज के मेरे इस वीडियो में मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला 20 मार्च 2025 का दिन कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, 20 मार्च को जिन व्यक्तियों का, जिन मेरे दर्शकों का जन्मदिन है, उनके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और जिनकी वर्षगांठ है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको भी यह जो आने वाला समय है 20 मार्च से, उनको उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही प्रेम भरा माहौल रहे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, यही भगवान से मेरी कामना है। मित्रों, 20 मार्च को आपका दिन कैसा रहेगा, कैरियर आपका कैसा रहेगा। मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको आपके जीवन में जो नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है उनको आप जानकारी पा सकें और अपना जीवन अपने लिए उज्जवल बना सकें। मित्रों, पंचांग के हिसाब से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, वार गुरुवार रहेगा, नक्षत्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र रहेगा। मित्रों, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, जो कि आपके तुला राशि से दूसरे भाव में रहेगा। और ये दूसरा भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है। धन हम इससे देखते हैं, परिवार इससे देखते हैं, और ये वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब धन के आगमन की स्थिति परिवार के जो है सामंजस्य के इससे बना रहेगा, और आपका मन जो है वो भी आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। वाणी आपकी बहुत ही आपको सपोर्ट करेगी। जो आप वाणी बोलेंगे, बहुत ही मधुर वाणी आप बोलेंगे, जिससे आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, आपके व्यापार में सामंजस्य बना रहेगा, या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको आपकी वाणी की वजह से सराहना प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, कैरियर की दृष्टि के हिसाब से चंद्रमा जो कि आपके द्वितीय भाव में है, यह द्वितीय भाव में होने से कैरियर और व्यवसाय में आपको बहुत ही आर्थिक लाभ के संकेत बन रहे हैं। यह जो समय आपका 20 मार्च का दिन आ रहा है, इस समय आपको वाणी की मधुरता की वजह से आपके जो सभी कार्य हैं वो प्रभावशाली ढंग से पूरे हो जाएंगे। और व्यावसायिक दृष्टि से भी आप जिससे भी वार्ता करेंगे, चाहे वो आपके सप्लायर्स हों या आपके कस्टमर्स हों, इन दोनों में आपको सफलता मिलेगी और आपके व्यापार में प्रगति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो आर्थिक मंदी आप झेल रहे थे या आर्थिक आपको मंदी आ रही थी, व्यापार में आपके कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो अब आपको प्रोग्रेस भी होती हुई दिखाई देगी। यह जो समय आपका आ रहा है, इस समय में मेरे मित्रों आपको कोई नए प्रोजेक्ट मिलने के भी पूरे योग बन गए हैं। यह नए प्रोजेक्ट में आपको अनुकूल समय है। नए कोई भी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, नया कोई आपको डिपार्टमेंट प्राप्त हो सकता है, या नया कार्य आपको मिल सकता है, नई डील आपको कोई भी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, जैसे आपको बता देता हूँ कि आपने फिल्म गुरु देखी होगी। यह गुरु जो है, गुरु में गुरुकांत देसाई जो थे, वो आपके गुरुकांत देसाई ने वाणी और दृष्टिकोण से व्यवसाय में सफलता पाई थी। इसी तरह से आप भी वाणी की वजह से सफलता पा जाएंगे, और आप अपने संवाद जो आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है, उस कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप बहुत ही लाभ उठाएंगे अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में आपको बहुत ही लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके द्वितीय भाव में जो चंद्रमा का गोचर है, इस चंद्रमा के गोचर की वजह से बहुत ही आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और यह आर्थिक लाभ जो होगा वो आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जिनका कि आपने सोचा नहीं हो, ऐसे सोर्स से आपको धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्रों, यह समय ऐसा है कि अगर आपने कोई पुराना धन किसी को उधारा दिया हुआ है, जिसके कि वो आप ये समझ बैठे थे कि ये तो धन मेरा डूब गया है, वो डूबा हुआ धन जिसको आपने मान लिया था, वो धन भी आज आपको 20 मार्च के दिन प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। यह समय
आप अगर कोई भी निवेश करेंगे या अपनी सेविंग्स बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। मित्रों, आपने अर्थ फिल्म देखी होगी। अर्थ फिल्म में आपने आर्थिक संघर्ष और सफलता की कहानी जो देखी है, वो आपको जैसे उन्होंने समय का सदुपयोग करके अपनी आर्थिक फाइन जो स्थिति थी उसको उन्होंने सुधार लिया था। उन्होंने मेहनत करके जो आर्थिक पोजीशन उनकी जो गड़बड़ा रही थी उसको सुधार लिया था। इसी तरह से आप भी अगर मेहनत करेंगे, आप मेहनत करके आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार लेंगे और यह आर्थिक स्थिति आप अपने जो समय है उसका सदुपयोग करके ही सुधार पाएंगे। मित्रों, प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इस समय में आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही मधुरता रहेगी और यह जो प्रेम संबंधों में आपके मधुरता के साथ साथ स्थिरता भी आपको लेकर आ रहा है। आप अपने साथी के साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आप अपने साथी के साथ में जो समय बिताएंगे उसमें आपको लाभ भी होगा और आपके जो आपसी समझ है वो भी आपको बढ़ जाएगी। जीवन में आपके सुख शांति बनी रहेगी। आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कि रामायण में के सीरियल में जैसे राम और सीता दोनों में समर्पण का भाव था, प्रेम का भाव था। इसी तरह से आप दोनों के संबंध में भी प्रेम का भाव रहेगा, समर्पण का भाव रहेगा और ये जो प्रेम और समर्पण का जो भाव रहेगा इसके आपके संबंध जो है और भी मधुर हो जाएंगे, संबंधों में और भी गहराई आ जाएगी। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो आपके द्वितीय भाव में जो चंद्रमा है आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। इससे आपके जो स्वास्थ्य है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। गले से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो सकती है या मुंह से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अब आप कोई भी अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन में ग्रहण करते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। किसी भी तरह की तली भुनी चीज़ें आप खाने से बचें या जो जंक फूड आजकल चल रहा है वो आप नहीं खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि फिल्म आनंद का जो जीवन था, जो राजेश खन्ना का जो जीवन था, वो इतनी बीमारी होने के बाद में भी बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने एटीट्यूड रखा था, पॉजिटिव दृष्टिकोण उन्होंने रखा था। तो आप भी अगर अपनी पॉजिटिव जो है सोच बनाए रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आप अगर करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी आ रही है वो भी आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। परिवार और सामाजिक संबंध के हिसाब से यह जो द्वितीय भाव है, जो कि द्वितीय भाव परिवार को भी जो है वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की स्थिति होने के कारण परिवार से आपके सुख शांति भरा माहौल रहेगा, सामंजस्य भरा माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप समय बिताएंगे। परिवार में बच्चों के साथ में आप अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताएंगे। इससे आपके संबंधों में और भी मजबूती आ जाएगी। मित्रों, आपको जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ में समय बिताएंगे उतना ही आपको जो है परिवार का महत्व पता चलेगा और ये परिवार का जो महत्व होता है इससे आप ये मानिए कि आपका इस जो स्वास्थ्य है या आपके जो आर्थिक जो परेशानी है या आपके मन में जो किसी भी तरह की दुविधा आती है या कोई डिप्रेशन में आप आते हैं, वो सब परिवार के साथ में जब हंसी खुशी का माहौल होता है तो ये सब वैसे ही दूर हो जाती हैं। किसी भी तरह की कोई भी जो है परेशानी नहीं आती है। आप अपनी जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को भी आप पहचान सकते हैं कि आप कितने काबिल इंसान हैं, आप क्या कर सकते हैं। यह भी सोच आपके मन में आ जाती है जब परिवार का माहौल अगर हंसी खुशी का हो। इसके विपरीत अगर परिवार का माहौल लड़ाई झगड़े का होगा तो आपके अंदर एक मानसिक चिंता आपकी बनी रहेगी, मानसिक शांति आपकी दूर हो जाएगी और वो मानसिक शांति दूर होने के कारण आप कोई भी कार्य करने में असफल हो जाएंगे
आपके अंदर एक निराशा घर कर लेगी, और निराशा जब आपके घर कर लेगी तो आपको सफलता किसी हालत ही नहीं लग सकती। आपने देखा ही है कि फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी कहानी लिखकर उस कहानी को जो पब्लिश कराते हैं, उससे उनको कितनी इनकम हो जाती है, और उस इनकम से आपको ये पता चलता है कि परिवार का महत्व कितना होता है जब उनको दोनों को, हस्बैंड वाइफ को या दोनों दाम्पत्य जीवन में अलग कर देते हैं तो उसका क्या वो होता है। मतलब परिवार अगर एक साथ है तो आप एक और एक 11 हो जाते हैं, और परिवार अगर अलग अलग है तो आप एक और एक अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही आपको अपने परिवार के साथ में इस समय में पूरे संबंध बनाने का, पूरे जो है मजबूती बनाने का भी पूरा पूरा योग बना हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको ज्ञान के क्षेत्र में, आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के संकेत पूरे मिल रहे हैं। मित्रों, यह समय जो आ रहा है वो आपको शिक्षा में कोई भी इन्वेस्ट आप जो करेंगे, आप कोई भी बड़ी कॉलेज में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप कहीं भी शहर के बाहर जाकर बड़े कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, बड़े स्कूल में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और आप अपनी नई चीज़ें सीखने में, अपना नया ज्ञान अर्जित करने में भी बहुत ही सफल होंगे। मित्रों, यह जो समय ऐसा आ रहा है, इस समय में आप अपनी जो आपकी आंतरिक जो क्षमता है, आंतरिक जो आप में योग्यता है, उस योग्यता को दिखाने में भी आप कामयाब रहेंगे। आप अपनी जो इंटरनल पावर्स आप में होती हैं, इंटरनल पावर्स को आप दूसरे को शो करने में भी कामयाब रहेंगे। मित्रों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है, इसमें आपको विदेश यात्रा के या आपको देश में ही यात्रा के क्या योग बन रहे हैं। तो यह चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके छोटी यात्राओं के पूरे पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड भी हो सकती है। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और व्यावसायिक या व्यक्तिगत रूप से कारणों से की गई यात्राएं सफल भी होंगी। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि जो भी यात्रा आप करेंगे, उस यात्रा से आपको आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आप अपने परिवार के साथ में भी इस समय में कोई भी यात्रा पर जा सकते हैं, और जब आप परिवार के साथ में यात्रा पर जाएंगे तो आपको यह जो अवसर मिलेगा परिवार के साथ में यात्रा का, इसमें आपके जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो और भी मजबूत हो जाएंगे। उपाय की दृष्टि से आप मेरे मित्रों, गाय को अगर चारा खिलाएंगे, ज़रूरतमंदों का आप भोजन कराएंगे तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। आप पीले वस्त्रों का दान करेंगे, पीली चीज़ों का दान करेंगे तो आपके लिए यह समय और भी अनुकूल समय हो जाएगा, और आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है, इस समय आप अपनी 20 मार्च के दिन अगर अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आपको यह जो समय है बहुत ही शुभ समय निकलेगा। इस समय में आपको ये ध्यान बता देता हूँ कि आपने एक मुंशी प्रेमचंद की जो है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने एक वो दिया है, कोट्स दिया है कि बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे हुए को छोटा न समझे। आप भी विनम्रता बनाए रखेंगे और सरलता बनाए रखेंगे, और इससे आपके जीवन में और भी संबंधों में, जो आपके व्यावसायिक संबंध हैं, चाहे आपके पारिवारिक संबंध है, सभी में मजबूती आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। मित्रों, 20 मार्च को चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में तुला राशि वाले क्षेत्र जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रही है। आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, परिवार में आपको सुख शांति मिलेगी, प्रेम संबंधों में आपको मधुरता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में भी आपके जो पहले कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें अब आपको सुधार होते हुए दिखाई देंगे। पुरानी बीमारी अगर आपकी कोई चल रही थी
और आप परेशान हो गए थे, इलाज चेंज कर करके आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, वो लाभ अब आपको इलाज भी सूट कर जाएगा। दवाई जो आप ले रहे थे सूट नहीं कर रही थी, वो दवाई भी आपको सूट कर जाएगी और आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय हो जाएगा। मित्रों, जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को अगर आप करेंगे तो 20 मार्च का दिन आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा और ये जो आपको इस समय में खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं उनको आप और भी अपने लिए अच्छी बना लेंगे। उन खुशियों को आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ही सुदृढ़ बना लेंगे। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा निकलेगा, यही मेरी आशा है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद। दिमाग खराब हो गया मेरा, भूल जाता।